हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडियम ऑफ क्रिएशन में। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी के कपड़ों का नाप बताऊंगी। ये 0 से 5 की साइज़ का मैं नाप आपको बताऊंगी। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा कपड़ा है, ये जो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। और मैं एक ये जो तरीका होता है, कई तरीके होते हैं लड्डू गोपाल जी का कपड़ा बनाने का, लेकिन ये जो सिंपल तरीका, जो सबसे सिंपल तरीका होता है जिसमें फ्रिल दिया जाता है और फ्रिल दे करके ये बाजू अटैच की जाती है, ऐसे ही मैं आज आपको इसका नाप बताऊँगी कि इसका नाप कैसे ले सकते हैं हम। और ये पूरा 0 से 5 तक आपको बताऊँगी। तो आप आगे भी उस हिसाब से, आपके लड्डू गोपाल मान लीजिए 6 या 7 या 8 साइज़ के भी हैं, तो आप उसी हिसाब से आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये अब मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि ये जो कपड़ा है इसका घेरा, तो सबसे पहले हम घेरे का कपड़ा कट करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए जो 4 नंबर के हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनका जो कपड़ा हमारा बनेगा उनके नाप से मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम एक पट्टी कट करेंगे जिससे हम ये फ्रिल बनाएंगे, जो कि घेरा हो गया या झालर। तो इसके लिए हम एक पट्टी लेंगे। ये मैंने पट्टी ली हुई है, ये पट्टी जैसे आप देख सकते हैं, ये पट्टी है मेरी ये। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है सबसे पहले घेरे की लंबाई, तो घेरे की जो लंबाई है वो 30 इंच। तो आप जैसे कि मैं आपको इंची टेप से नाप करके बताती हूँ। ये देखिए, ये जो घेरे की लंबाई है, देखिए यहाँ से शुरू है, ये देख लीजिए। ये ऐसे करते हुए आप देखेंगे तो 30 इंच मैंने ये लंबी पट्टी ली है। अब इसकी जो घेरे की जो पट्टी है उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई मैंने 3.5 इंच लिखी है। तो 3.5 इंच ये हो गई। ये देखिए, आप देखिए 3.5 इंच मैंने रखी है इसकी चौड़ाई, इस पट्टी की 3.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है। ऐसे ही अगर आपकी 0 साइज़ के हैं तो 10 इंच की लंबाई रखी है पट्टी की और 1.5 इंच की चौड़ाई। ऐसे ही 15 इंच की लंबाई रखी है 1 नंबर वाले के लिए और 2 इंच चौड़ाई रखी है। ऐसे ही आप करते जाएंगे। तो ये जो 4 नंबर का, इनके 30 इंच का मैंने आपको पट्टी दिखाई, मैंने ली है, और ये 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है पट्टी की। अब मैंने आपको नाप बता दिया, अब आपको इसको सिलना बताती हूँ। तो सिलने के लिए आप क्या कीजिए, ये कपड़े का सीधा साइड है। अब आपको ये जो दोनों आप किनारा देख रहे हैं, किनारे को आपको ऐसे एक बार ऐसे फोल्ड करना है और एक बार फिर से फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। फोल्ड करके आप यहाँ पे सिलन लगा देंगे। जब यहाँ आप सिलन लगा देंगे तो जो कपड़ा है आपका ये निकलेगा नहीं और यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा कपड़ा। इतना करने के बाद अब आपको लेस अटैच करनी है। आप यहाँ पे कोई अपनी पसंद की लेस अटैच कर सकते हैं। लेस अटैच करने के लिए आपको क्या कीजिए, कपड़े का ही सीधा ही तरफ है, आप इसको ऐसे कपड़े को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कीजिए और ऐसे लेस ले करके आप इसी के ऊपर अटैच कर लीजिए। ऐसे ही कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कीजिए और फोल्ड करके आप ऐसे लेस अटैच कर दीजिए। तो ऐसे आपका कपड़ा भी अंदर चला जाएगा, ये खुलेगा भी नहीं और लेस भी आपकी अटैच हो जाएगी। इसके बाद आप इसका नाप देखिए, जो आपकी बाजू है यानी कि स्लीव्स, जो लड्डू गोपाल जी की स्लीव्स होगी उसका आप नाप देखिए। इसमें लंबाई और चौड़ाई, तो यानी कि आपको 4 इंच, जो आपको 4 नंबर की लड्डू गोपाल जी के लिए लेना है वो 10 इंच की लंबाई का एक पट्टी लेनी है। यानी कि एक पट्टी है, इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये 10 इंच लंबी एक पट्टी है। अब इसकी चौड़ाई जो है वो है 2 इंच, यानी कि ऐसे आपको चौड़ाई लेनी है, ये है 2 इंच। 2 इंच की देखिए चौड़ाई है, तो ऐसे आपको एक पट्टी ले लेनी है। अब इस पट्टी को आप क्या कीजिए कि ये सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है, तो इसको आप ऐसे, ये सीधे साइड की तरफ ऐसे करके ऐसे पलटिए और यहाँ पे कोने पे एक सिलन यहाँ पे लगा दीजिए पूरे पे। यहाँ से यहाँ तक एक सिलन लगा करके इस पट्टी को हमें सीधा करना है। ये देखिए हमने पट्टी रेडी कर ली है। ये जो एंड है, ये एंड हमने यहाँ पे सिलन लगा दिया है, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी हमने सिलन लगा दिया है और हमने ये लेस अटैच कर दी है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, घेरा बनाना है, यानी कि घेरा बना करके आपको रेडी करना है। तो घेरे में हम बनाएंगे फ्रिल्स। तो चुन्नटें जो हमें बनानी है वो ऐसे, आप कपड़े को ऐसे रखिए, ऐसे मशीन पे ऐसे कपड़े को ऐसे रखते जाइए, ऐसे रखते जाइए। ऐसे करते करते आपको यहाँ पे सिलन लगानी है, यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ सिलन लगानी है और ऐसे ही आपको ये चुन्नट लगा लगा करके आपको घेरा बना लेना है। और ध्यान रखिएगा, जब हम घेरा बना करके रेडी करेंगे तो ये जो कमर हमारी आनी चाहिए वो 4.5 इंच आनी चाहिए। यानी कि 4 नंबर के जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनकी कमर का नाप हमारा 4.5 इंच आना चाहिए। ऐसे ही 0 के लिए 2.5 इंच और 1 के लिए 3 इंच, 2 के लिए 3.5 इंच, 3 के लिए 4 इंच, ऐसे ही करते हुए हमें कमर का निशान, कमर का जो घेरा है उसका मेजरमेंट लेना है। तो अभी मैं आपको ये चुन्नट लगा करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका मेजरमेंट कैसे लेना है। और ये देखिए मैंने ये जो बाजू की पट्टी थी इसको सिल करके इस पर एक लेस लगा ली है। अब इसको हमें क्या करना है, बीच से ऐसे फोल्ड करना है, एकदम बराबर इसको ऐसे फोल्ड कीजिए और फोल्ड करके आपको इसको एक कट लगा लेना है। यहाँ पे ये ऐसे आप कट लगा लीजिए। अब आपके पास ये 2 पट्टियाँ हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा रख करके, ऐसे रख करके आपको 1 से 1.5 इंच यहाँ पे सिलन लगानी है। 1 से 1.5 इंच आप यहाँ पे सिलन लगा लीजिए। इतना ऐसे करके आपको सिलन यहाँ पे लगा लेनी है।
ये देखिए मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ पे सिलन लगा दी है। इसके बाद मैंने ये घेरा भी रेडी कर लिया है, ये घेरा जो है मेरा रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे चुन्नटे डाल करके यहाँ पे सिलन लगा ली है। अब मैं आपको कमर का नाप बताती हूँ। कमर का जो नाप था वो 4.5 इंच हमारा आना चाहिए 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अब आपको कैसे इसको मेजर करना है, आपको ये टेप लेना है, मेजरिंग टेप, और ऐसे आप इसको मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करेंगे। तो ये देखिए आपका 4.5 इंच आ रहा है। ये 4.5 इंच अगर आपकी कमर आए तो ये परफेक्ट है आपके 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद जब आपका इतना रेडी हो जाए तो अब आपको इस घेरे का सेंटर लेना है। तो आप इस घेरे का ये देखिए ऐसे सेंटर लीजिए, सेंटर ये हो गया। अब आपको ऊपर की तरफ, यानी कि ये सीधा रहेगा ये कपड़ा, उसमें ये जो है आपका, इसको आप उल्टे की तरफ ऐसे रखिए। सेंटर से सेंटर को आप मैच करवा लीजिए। मैच करवा करके यहाँ पे एक ऐसे आप पिन से सिक्योर कर लीजिए, या इसी वक्त आप यहाँ पे सिलन लगा दीजिए। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक सिलन लगा लीजिए, या फिर आप ऐसे पिन से सिक्योर कर लीजिए। और इसके बाद इस कपड़े को ऐसे आपको पकड़ना है, ऐसे ऐसे आपको राउंड करके ऐसे पकड़ना है इधर। और ये वाला जो है आस्तीन हमारा बाजू, इसको ऐसे लाइए, ऐसे ला करके यहाँ पे हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा गुलाई में सिलन लगा लेनी है, ऐसे पूरी सिलन हमें लगा लेनी है। तो ये अटैच होकर के ऐसे बन जाएगी, जैसे कि ये हमारा कपड़ा है लड्डू गोपाल जी का, ऐसे ही बन जाएगा। आपको ऐसे ही इसको अटैच कर देनी है। ये देखिए हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी का कपड़ा पूरा बन करके रेडी हो गया है। इसको हमने यहाँ से इसमें अटैच कर लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हमने अटैच कर लिया है और ये बन करके रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हमारी जो 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी होंगे उनका कमर 2.5 इंच होना चाहिए। तो देखिए मैंने ये ड्रेस बनाई है लड्डू गोपाल जी की, 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो ये देखिए इनका 2.5 इंच कमर का नाप आ रहा है। ये देखिए कमर का नाप हमारा इनका 2.5 इंच आ रहा है। फिर ये जो 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं उनका 3 इंच आना चाहिए कमर का नाप। तो ये देखिए जो 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं उनका 3 इंच पूरा एग्जैक्ट आ रहा है। ये देखिए कमर का नाप। ऐसे ही हमारे जो 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी होंगे, 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के जो कमर का नाप होगा वो 3.5 इंच आना चाहिए। ये देखिए आप ऐसे नापिए, और ये देखिए 3.5 इंच पूरा आ रहा है। ये देखिए 3.5 इंच आ रहा है पूरा, ठीक है। और इसके बाद अब जो 3 नंबर के होंगे उनका 4 इंच आना चाहिए। तो ये देखिए 3 नंबर जी लड्डू गोपाल जी का ये कपड़ा है, इसमें ये देखिए अगर आप देखिए तो ये 4 इंच आ रहा है। देखिए 4 इंच आ रहा है इनके कमर का नाप। उसके बाद ये 4 नंबर का मैंने आपको बताया ही। ये जो 5 नंबर के हमारे लड्डू गोपाल जी होंगे उनका 5 इंच कमर का नाप होना चाहिए। तो ये है 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी का कपड़ा, इनका नाप आ रहा है। ये देखिए 5 इंच, ये 5 इंच आ रहा है कमर का नाप 5 नंबर के जो हमारे लड्डू गोपाल जी होंगे। ऐसे ही आप बना लीजिए, जैसे मैंने आपको ये जो 4 इंच का बताया है नाप, वैसे ही आप 0 का बनाएंगे। ऐसे ही इसमें बाजू का जो लंबाई होगी, जो हम पट्टी काटेंगे उसकी 6 इंच लंबी पट्टी होगी, और ये 1.25 यानी कि 1.25 इंच इसकी चौड़ाई होगी, जो पट्टी हम पतली सी काटेंगे। ऐसे ही 1 इंच के लिए ये 6.5 इंच इसकी लंबी पट्टी होगी, और ये 1.5 इंच इसकी चौड़ी होगी चौड़ाई। उसके बाद ऐसे 2 नंबर के लिए आप 7 इंच लंबी पट्टी लेंगे, 3 नंबर के लिए आप 9 इंच लंबी पट्टी लेंगे, और 4 नंबर के लिए आप जो 10 इंच जैसे मैंने बताया, और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हम 11 इंच लंबी पट्टी लेंगे। और इन सब की चौड़ाई का ये नाप है, जैसे कि 1.25, फिर 1.5 यानी कि 1.5 इंच, फिर इनका 1.5 इंच। ये देखिए इसमें 1.5 ही है, क्योंकि जो 1 और 2 नंबर के हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। इस वजह से इनकी जो बाजू की चौड़ाई होगी उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं होगा, इस वजह से 1.5 इंच ही आप इसमें रखिएगा। जो 3 नंबर के होंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो 1.5 से आप डायरेक्ट 2 फिर रखिएगा। ऐसे ही जो 4 और 3 में होता है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप 2-2 इंच रखिएगा। और फिर 4 से 5 जो होंगे उनमें 2.5 इंच। ये जो 5 इंच के हमारे जो 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी हमारे होते हैं, इनका कपड़ा हम 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हैं। तो ये 0 से लेकर के हमारे 5 तक की ये नंबर है लड्डू गोपाल जी के ड्रेस का पूरा नाप है। ये मेजरमेंट है जो मैंने आपको समझाया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये नाप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको जब भी लड्डू गोपाल जी का ऐसे फ्रिल वाला कपड़ा बनाना हो, जिसमें हमारी पट्टी कटती है और ये बाजू की एक पट्टी कटती है, तो हमारी जो ये ऐसे लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े बनते हैं उसको बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने नाप अच्छे से बताया है। आशा करती हूँ कि आपको ये नाप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारे प्यारे कपड़े बनाएंगे। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।